हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं त्रिविध दुख पर। ये त्रिविध दुख क्या होते हैं? बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होगा ये, और उसमें आप ये समझ जाएंगे कि त्रिविध दुख क्या होते हैं। त्रिविध दुख की बात लगभग सभी दर्शनों में हमें सुनने को मिलती है, और ये कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो जब जैसे ही जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद क्या होता है, वह अपने जरा मरण चक्र में, यानी कि जो आत्मा होती है वो इस भव सागर में, भाव चक्र में, भाव चक्र, संसार चक्र, जरा मरण चक्र, ठीक है, मृत्यु चक्र, बहुत सारे जगत चक्र, बहुत सारे इसको नाम दिए जाते हैं। उसमें वह बार बार घूमती रहती है और दुख भोगती रहती है, और 3 प्रकार के दुख जो है भोगती रहती है तब तक जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति या फिर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति इस बार बार दुख झेलने की प्रक्रिया से, यानी आत्मा जो होती है उसका दोबारा जन्म ना हो, यानी जन्म नहीं होगा तो क्या होगा, वह दुख नहीं भोगेगी। तो यहाँ पर आज मैं उन्हीं 3 प्रकार के दुखों की बात करता हूँ जो आत्मा जब बंधन में पड़ती है तो उसे झेलने पड़ते हैं। ठीक है, मुक्त आत्मा जो है वह कैसी है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद यानी कि आनंद स्वरूप है। उसमें सच्चिदानंद में सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है वो। तो वह आनंद है, आनंद शुद्ध आनंद है, शुद्ध आनंद स्वरूप है। तो इसका मतलब क्या है कि वह, उसमें दुख का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता आत्मा को मुक्त अवस्था में। लेकिन बंधन की अवस्था में वह दुख भोगने लगती है, और ये दुख जो होते हैं वे 3 प्रकार के बताए जाते हैं। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक, और तीसरा है आधि दैविक। तो इसमें एक एक करके समझते हैं कि आध्यात्मिक दुख जो होता है वह होता है व्यक्ति को उसके किए हुए कामों की वजह से, उसके कर्म की वजह से जो दुख मिलते हैं। यानी कि यह व्यक्तिगत दुख है, आदमी जैसा करेगा उसके हिसाब से वो जो दुख उसको मिलता है, यानी खुद के किए हुए से जो दुख मिलता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो यह 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। तो यदि आप शारीरिक देखते हो तो जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम, शरीर दर्द, ठीक है, ये जो है आपके गलत आचरण की वजह से या आपके ही खान पीन की वजह से हो जाते हैं। तो ये इस जो शारीरिक, इसमें 2 प्रकार के होते हैं ये आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दुख जो होते हैं वो वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें आयुर्वेद में बताई जाती हैं कि इनका संतुलित होना बहुत जरूरी होता है एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और जब इनमें असंतुलन हो जाता है वात, पित्त और कफ में, तो त्रिदोष उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, और फिर शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो शारीरिक दुख जो होते हैं वो त्रिदोष जन्य होते हैं, यानी वात, पित्त, कफ की असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, सही है, और बहुत सारी हजारों बीमारियां आदमी को लगी रहती हैं, वो सब। तो शारीरिक दुख जो झेलता है वह कहलाता है शारीरिक आध्यात्मिक दुख। और जो मानसिक दुख उसे होता है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, लालच, इनकी वजह से जो उसे दुख होता है, यानी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा, मानसिक विकारों के द्वारा जो उसे दुख होता है वह कहलाता है मानसिक आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख वह दुख है जो आदमी स्वयं के करे हुए से पाता है। ठीक है, फिर आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी इस भौतिक जगत की चीजों के कारण, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें हमारे सिवा बहुत कुछ और भी है। ठीक है, तो जब किसी इंसान को कोई दुख, जब किसी व्यक्ति को कोई दुख बाह्य वस्तुओं से मिलता है, स्वयं से ना मिलकर, अभी आदि आध्यात्मिक दुख तो स्वयं की वजह से हो रहा था, अब आदि भौतिक दुख वह है जो स्वयं से ना मिलकर किसी और से मिलता है, बाहर की चीजों से, जैसे कि सांप काट ले, कोई थप्पड़ मार दे, ठीक है, बिच्छू काट ले, कांटा चुभ जाए, ठीक है, कोई डंडा मार दे, ये सारे तरह के जो दुख हैं ये कौन से हैं? आदि भौतिक दुख। क्योंकि ये सब बाहरी चीजों से मिल रहे हैं, हमें खुद से नहीं मिल रहे हैं, हमारे मतलब खुद के किए की वजह से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बाहरी वस्तुओं को या बाहरी जीवों के द्वारा, या कोई बंदर आके काट ले या सांप काट ले, कुछ भी आपको जो कष्ट हो रहा है दूसरी चीजों की वजह से, वो सारा आदि भौतिक दुख कहलाता है। इस भौतिक जगत की चीजों के कारण, इस भौतिक जगत की वस्तुओं के कारण जो दुख आपको मिलता है वही है आदि भौतिक दुख। फिर आता है आधि दैविक दुख, यानी कि अलौकिक शक्तियों के कारण
जो दुख आपको मिलता है, यानी कि यह देवता जन्य होता है। ठीक है, तो इसमें तो जो देवताओं के द्वारा आपको दुख है वही आदिदैविक दुख है, जैसे कि भूत प्रेत वाला। सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं, अलौकिक शक्तियां जो होती हैं, उनके कारण जो भी दुख आपको मिल रहा है, जैसे कि किसी को भूत पकड़ ले, प्रेत का भूत का चक्कर हो जाता है वो। ठीक है, और साथ में बाढ़ भूकंप आदि की ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ये भी दैविक प्रकोप में आती हैं। पहले कहते थे ये देवता कर रहे हैं सारा, की बाढ़ आ रही है तो और ये देवता ले आए। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो किस में आ जाते हैं, आधि दैविक दुख में, आधि दैविक दुख में। तो इन सभी दुखों को आपको, इस जगत में रहोगे आप तो इन सभी दुखों को आपको झेलना है, और तब तक आप इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि आपको आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान ना हो जाए। ठीक है, विवेक ज्ञान या आत्मज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति जब हो जाएगी तो आत्मा जो है या पुरुष जो है वो अपने उसी वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाएगा जैसे कि वह प्रारंभ में था। तो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाएगा कौन, पुरुष या आत्मा। तो इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति के अलग अलग लोगों ने तरीके बताए हैं, सारे जो हमारे दार्शनिक हुए हैं उन्होंने। जैसे कि बुद्ध ने बताया था कि दुखों से मुक्ति के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग पे मेरा वीडियो आया हुआ है, आप उसे देखें और आप जान पाएंगे कि अष्टांगिक मार्ग जो हैं वो दुखों का निवारण किस तरह से करते हैं। या फिर योग दर्शन अष्टांग योग की बात करता है। अष्टांग योग का किस लिए है, अष्टांग योग विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। विवेक ज्ञान प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। और अन्य सारे दर्शन जो हैं वो भी आपको मोक्ष प्राप्ति के अपने अपने हिसाब से अलग अलग रास्ते बताते हैं। ठीक है ना, तो सभी लोग इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, है ना। बुद्ध जो थे, बुद्ध ने अपनी प्रजा को और संसार को इन्हीं 3 प्रकार के दुखों से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जो राजसी जीवन था वो त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया। राजमहल पाट सब छोड़ के एक साधु संत की तरह जीवन बिताया, सिर्फ इन त्रिविध दुखों से संसार को मुक्त कराने के लिए। तो आपको शायद ये तीनों प्रकार के दुख समझ में आ गए होंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, 5 मिनट का बोला था लेकिन 8 मिनट का हो गया। फिर भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।